जी, वॉल्यूम सरफेस एरिया मीन मेंसुरेशन हम 2D एंड 3D कंप्लीट कर चुके हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। Okay, the next topic is number pattern, number sequence या number pattern. जी, नॉर्मली नंबर पैटर्न अगर देखा जाए डी सीरीज में तो आपको D1 में ये चैप्टर 6 वाला मिलता था प्रीवियस एडिशन में। लेकिन उस D1 के एडिशन में जो क्वेश्चन थे उसमें सिंपली एक पैटर्न गिवन होता था, उसमें कोई एक स्पेसिफिक टर्म मिसिंग होती थी। मे बी फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन हो, आपसे फोर्थ या फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए कहे, या कोई एक पैटर्न हो उसकी नेक्स्ट या प्रीवियस टर्म मिसिंग हो। और कुछ क्वेश्चन थोड़े थे जिसमें जनरल टर्म या जिसको हम एनएस टर्म कहते हैं वो फाइंड करना। अभी हम स्टार्ट लेते हैं, बट वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस को, आईजीसीएसई या ओ लेवल के सिलेबस को वो चैप्टर कवर नहीं करता। इस ये चैप्टर ज्यादातर हम इसके पास पेपर क्वेश्चन से करेंगे, बुक से ये कवर नहीं होगा। बुक से खैर हम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न्स लिखूंगा और उन पैटर्न की कुछ टर्म्स में लिख दूंगा। आपने उन पैटर्न की नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी हो विदाउट एनी डिस्कशन। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रेड 6 के क्वेश्चन है जो मैं भी लिखने लगा हूँ। और ग्रेड 6 के क्वेश्चंस के लिए भी अगर आपको राइट लेफ्ट देखना पड़ रहा है तो फिर आप सोचिए कि आपको इस दफा रजिस्टर करवाना चाहिए मैथ के। ओके, स्टार्ट। Observe each pattern and write its next 2 terms.
फहीम, हो गए, आगे आ जाए। इस ग्रुप में हम एंगल टॉपिक कर चुके हैं, जो D1 में एंगल्स थे, प्लस पैरेलल लाइंस वाले एंगल्स, पॉलीगॉन्स में जो एंगल इन्वॉल्व होते हैं या सर्कल में एंगल इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप में से किसी को एंगल्स नहीं आते और आपने इस ग्रुप में मिस कर दिए हैं या आपसे पहले हो चुके हैं, तो मैंने अभी इससे पहले वाली जो क्लास है ग्रुप 1 3:45 to 4:30 वहां पे एंगल स्टार्ट किए हैं। अगर वो आपका टॉपिक मिस हुआ है तो उस क्लास को ज्वाइन कर ले साथ, वो भी 3:45 to 4:30 उसमें एंगल स्टार्ट हो चुके हैं। मीन कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने एंगल्स पढ़ने हैं तो। इस ग्रुप में मैं एंगल्स करवा चुका हूँ, इस एंगल्स, बेसिक एंगल्स, उसमें पॉलीगॉन्स के एंगल्स हों, पैरेलल लाइंस के या सर्कल वाले एंगल्स। तो जिन लोगों ने एंगल्स पढ़ने हैं वो ग्रुप 1 3:45 वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज स्टार्ट हुई, लेकिन आज बिल्कुल वो बेसिक एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह।
आपके ज्वाइन करने से पहले? फर्स्ट नवंबर से नहीं, काफी पहले से। फर्स्ट नवंबर से पहले तो D1 हो चुकी थी, D1 उससे पहले हो चुकी थी। आपको लगता है कि फर्स्ट नवंबर से लेकर मार्च तक 5 मंथ्स में D1 2 3 4 में ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 11 तक सारा सिलेबस होगा? जो लास्ट जो 3-4 मंथ का जो बैच होता है या 5 मंथ का, उसमें तो मैक्सिमम D3 या D4 होती है। लेकिन इवन देन नहीं, फिर भी देखा जाए तो काफी चीजें मैं बेसिक्स भी करवा रहा हूँ। अब जो जो ये जो कल अभी टॉपिक एंड किया है हमने, नंबर सॉरी मेंसुरेशन, रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल वगैरह वो देखा है तो D1 में भी आप पढ़ते रहे हैं, वो D2 में सारे करवाया है। लेकिन कुछ चीजें जिस तरह अगर आपको लगता है कि बहुत बेसिक थी, अगर हो चुकी हैं, तो मैं साथ आपको बता रहा हूँ। अगर आपका वो एंगल्स आपको नहीं आता तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं वो क्लास। और इन केस अगर कोई क्लैश आता है तो फिर रिकॉर्डिंग मिल सकती है आपको डेली बेसिस। वही ना, मैं अगर क्लैश आया तो फिर रिकॉर्डिंग आपको सेंड करता हूँ डेली बेसिस। आपकी ले रहे केमिस्ट्री, इस्लामियात ले रहे, इस्लामियात अभी नहीं दिया आपने? अच्छा अच्छा जी, चले वापस आते हैं, फिर रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी। सब कर चुके हैं? ओके जी, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना था एंड वी नीड टू टेल द नेक्स्ट टू टर्म्स। जी लाइबा बताइए फर्स्ट। 13 16, सो यहाँ पैटर्न में क्या हो रहा है, ओवरऑल हर टर्म में 3 ऐड हो रहा है। सो 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, so 10 + 3 is 13 and 13 + 3 is 16. Okay, Zara, next second, 9 and 5. सो इस पैटर्न में क्या पैटर्न चल रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 डिक्रीज हो रहा है, 21 - 4 is 17, 17 - 4 is 13, 13 - 4 is 9, 9 - 4 is 5. Okay, Sean, third. 80 and 160, और इस पैटर्न में टाइम्स 2 हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन विथ 2. So 5 times 2, 10 times 2 is 20, 20 times 2 is 40, 40 times 2 is 80, 80 times 2 is 160. Okay, Hassan, fourth. 8 and 4, और यहाँ क्या पैटर्न है, डिवाइडेड बाय 2. 64 divided by 2 is 32, 32 divided by 2 is 16, 16 divided by 2 is 8, 8 divided by 2 is 4. Okay, Tahira, fifth. 25 and 36, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, these are simply square numbers, mean ये first, this is 1 square, second 2 square, next 3 square, 3 square is 9, next 4 square. So ये स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. तो अब 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर लिखना था, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36. जी 6%. 64 and 125, and the pattern is these are cube numbers. So 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27. So it means now 4 cube. 4 cube is 64 and 5 cube is 125. Seventh, Mr. Noman. नोमान के साथ कौन है, नोमान के साथ हैं, क्या नाम है आपका, हमाद, हमाद 7th किया आपने। हमाद के साथ आपका क्या नाम है, अहमद, आप बताइए। और क्या रीजन है उसकी,
सर तो पहले 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 नहीं गलत है। वो पैटर्न वो वो पैटर्न जो आपने बनाने की कोशिश की है वो पैटर्न नहीं हो रहा जी। आप जी दीज आर प्राइम नंबर्स, मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर्स जो आपको पता है कि जो किसी पे डिविजिबल नहीं होते एक्सेप्ट ए वन इन इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 13। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 19 और एंड सो ऑन। आप प्राइम नंबर इस तरह लिख सकते हैं। ओके 8 8 बताएंगे जी, बताइए। 20 एंड 30 एक्सप्लेन करेंगे कैसे? सही है, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस चेक करके किया था जी। इसको अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में जीरो में क्या ऐड हुआ? 2। प्लीज इधर देखिएगा, इसमें फर्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड हो रहा है? 2 + 4 इज 6, सो 4 ऐड हो रहा है। सो फर्स्ट टाइम 2 ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट टर्म में 4 ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड हो रहा है? 6। सो ये पैटर्न अब आपको समझ आ रहा है। अब एक सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा। सो फर्स्ट टर्म में 2 ऐड हुआ, सेकंड टर्म में 4 ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 6। सो अब नेक्स्ट टर्म में इट्स वी शुड ऐड 8। सो 12 + 8 विल मेक इट 20। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड होना चाहिए? 10। सो 2 की एडिशन, फिर 4 की एडिशन, से एक पैटर्न से एडिशन हो रही है। So 2 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 8 and then 10. So that will make it 20 and 30. जी बताइए। 13 और 18 जी बिल्कुल ऐसा ही है। So first term was 3, उसमें 1 ऐड किया, 3 + 1 is 4। उसमें नेक्स्ट टर्म में फिर 2 ऐड हो रहा है, so 4 + 2 is 6। फिर नेक्स्ट टर्म में 3 ऐड हो रहा है, 6 + 3 is 9। सो इसका मतलब 9 में अब क्या ऐड होना चाहिए? 4। सो that will make it 13, और 13 में क्या ऐड होना चाहिए? 5। सो 13 + 5 is 18। सो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ एडिशन हो रही है। ओके नेक्स्ट इज लास्ट जी, आप बताइए। 19 and 28। So the pattern is first term में we added 1, 3 + 1 is 4, then we added 3, 4 + 3 is 7, फिर नेक्स्ट टर्म 7 + 5 is 12। सो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि क्या एडिशन हो रही है, ऑड नंबर्स आर बीइंग एडेड। सो पहले 1 ऐड हुआ, देन 3 ऐड हुआ, फिर 5। सो अब क्या ऐड होना चाहिए? 7, और फिर ऐड होना चाहिए 9। So 12 + 7 is 19 and 19 + 9 is 28। जी क्लियर है सबको? एक और स्पेशल 0 1 1 2 3 5 rethink। सेम आंसर रीथिंक। जी क्वेश्चन चौथा गलत हो, फिर अगर आपने अब कह दिया सोचना पड़ेगा। 8 और जी 8 और 30 बताएं इन सबको कैसे 8 है, बिल्कुल ठीक है जी। 2 कंसेक्टिव नंबर को ऐड करें, नेक्स्ट टर्म बन रही है। कोई से 2 कंसेक्टिव नंबर, इन 2 नंबर्स को ऐड करें, इन 2 नंबर्स को, फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करें, 0 + 1 is 1, यू आर गेटिंग नेक्स्ट टर्म। इन 2 नंबर्स को ऐड करें, यू विल गेट 1 + 1 is 2, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है।
1 plus 2 is 3, so next टर्म आपके पास 3 आ रही है. 2 plus 3 is 5. सो इसका मतलब कोई से 2 कंसेक्टिव नंबर को ऐड करने से अगर नेक्स्ट टर्म बन रही है, so 3 plus 5 will make it 8, and 5 plus 8 is, this is called Fibonacci sequence. नाम पता होना जरूरी नहीं है. ओके जी. सो एक क्वेश्चन नॉर्मली एक पार्ट आता है आपको एक कोई टर्म मिसिंग फाइंड करने के लिए नेक्स्ट टर्म, तो वो अब आप कर सकेंगे. अब आगे हम चलते हैं nth टर्म फाइंड करने, जनरल टर्म जिसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एनी पैटर्न. पहली बात चले कि ये nth टर्म होती क्या है. nth टर्म जिसको हम एक जनरल टर्म भी कहते हैं, किसी भी पैटर्न की आप एक nth टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह सकता है nth टर्म, जनरल टर्म. सपोज मैं एक पैटर्न लिखता हूं, हमारा आगे ऑब्जेक्टिव, हमारा आगे कंप्लीट चैप्टर जो चलेगा वो इस nth टर्म पे चलेगा कि किसी एक पैटर्न की nth टर्म कैसे फाइंड करनी है. सपोज करते हैं कि मैं एक पैटर्न आपको बता देता हूं. पहले हम nth टर्म देखते हैं कि वो फाइंड हम करने के बाद उसके क्या फायदे होंगे, उसके बाद हम डिस्कशन, क्योंकि nth टर्म फाइंड करनी कैसे है वो हमारी ऑलमोस्ट आगे 3-4 लेक्चर्स अब चलेंगे. अगर मैं एक पैटर्न लिख दूं यहाँ पे 4, 7, 10, नेक्स्ट टर्म इज 13 एंड सो ऑन 16, सर अब नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी. ये जो पैटर्न है, हर पैटर्न की एक जनरल टर्म होती है, एक nth टर्म होती है. अगर मैं आपको इसकी nth टर्म बताऊं तो इसकी nth टर्म है 3n+1. पहली बात, इसको nth टर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज रिटन इन टर्म्स ऑफ n. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ p लिखूं 3p+1 तो दैट विल बी pth टर्म. इन टर्म्स ऑफ m अगर लिखें तो दैट विल बी mth टर्म. सो क्योंकि इन टर्म्स ऑफ n लिखी है तो इसलिए भी इसको nth टर्म भी कहते हैं. और इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो x टर्म हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो y टर्म हो जाएगी. सो सिंपली नेमिंग ये इस बेसिस पे है. इसको ओवरऑल हम जनरल टर्म कह सकते हैं. जब आपके पास किसी भी एक पैटर्न की nth टर्म, ये nth टर्म आई कैसे है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने कवर करना है आगे. लेकिन अभी फॉर द टाइम मैंने आपको बता दी इसकी जनरल टर्म इज 3n+1. इसकी nth टर्म है 3n+1. सो ये इस पैटर्न की nth टर्म है. इस पैटर्न की nth टर्म अगर हमें पता चल गई है तो इसका क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इस पैटर्न को यूज करके इस पैटर्न की कोई भी टर्म बता सकते हैं. लाइक वी नो इट्स फर्स्ट टर्म इज 4, second term is 7, third term is 10, fourth term is 13. अगर मैं आपसे इस पैटर्न की कहूं 10th टर्म फाइंड करें, सो आप इसी पैटर्न में 4, 7, 10, 13, नेक्स्ट आप लिखेंगे. फिर 13 के बाद इट विल बी 16, 19, 20, आप लिखते रहेंगे, आपको पता चल जाएगी इसकी 10th टर्म क्या है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस nth टर्म हम इसकी 10th टर्म डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. सामने देखिए कैसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. दिस n इज बेसिकली शोइंग द टर्म नंबर. दिस n इज शोइंग टर्म नंबर. अगर आप इसमें n में टर्म नंबर पुट करें, मीन यू वांट टू फाइंड 10th टर्म, सो रिप्लेस n विथ 10. अगर आप n को रिप्लेस कर दें 10 से, you will get the 10th term of this pattern. So 3 times 10 is 30 plus 1 is 31. So इस पैटर्न की 10th term will be 31. जस्ट चेकिंग करने के लिए, आपको ऑलरेडी इसकी पता है ना इसकी 4th टर्म क्या है. इसकी 4th टर्म इज 13. तो अगर इसमें n में अगर आप 4 पुट करें, so 3 times 4 is 12 plus 1, that will give you its 4th term. So if you want to find its 100th term, बताइए 100th टर्म क्या होगी इसकी. सो n में आप क्या पुट कर देंगे 100. सो 3 into 100 is 300 plus 1 is 301. What is its 70th term? 711. सो n में हम क्या पुट कर देंगे 70. सो 70 times 3 is 210 plus 1 211.
सो एक फायदा हमें ये हुआ कि अगर हमें nth टर्म पता हुई, सो हम उस पैटर्न की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। 8th टर्म फाइंड करनी हो, 11th टर्म फाइंड करनी हो, 13th टर्म फाइंड करनी हो, सिंपली वी विल पुट n एज 10, तो 10th टर्म आ जाएगी, n एज 14, सो 14th टर्म आ जाएगी। सेकंड, अगर आपको nth टर्म अगर गिवन है, जैसा यहाँ पे 3n+1 है, आप किसी टर्म का पैटर्न नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। क्या मतलब? मीनिंग ये है कि हमें पता है कि इस पैटर्न में nth टर्म इज 3n+1। इस पैटर्न में एक टर्म है 13। अभी तो आपको काउंट करके पता चल रहा है कि 13 कौन सी टर्म है, जिससे टर्म नंबर 4। लेकिन अगर आपको ये ना पता हुआ तो आप क्या टर्म नंबर फाइंड कर सकते हैं? टर्म नंबर मीन n फाइंड कर सकते हैं। सो अब आप क्या लिखेंगे? 3n+1 इज इक्वल टू 13। 3n+1, n तो आप फाइंड करना है कि इस टर्म का पैटर्न नंबर क्या है या टर्म नंबर क्या है। सो हम इधर 13 लिखेंगे। So from here we can find, if you subtract 1 on the other side, 13 minus 1 is 12. So 3n is equal to 12 mean n is 4. n 4 mean इसमें इस पैटर्न की जो 13, ये 13 जो लिखा हुआ है, 13 is basically the fourth term of this pattern. अगर आपको एक टर्म में बताऊं 34, 34 इस पैटर्न में एक टर्म है 34, सो वो कौन सी टर्म होगी? सो वो 11th कैसे करेंगे? 34 इज इक्वल टू 3n+1, वहां से n फाइंड कर लेंगे और वो n आपके पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 11। सो अगर nth टर्म हमें पता हो तो हम अगर हमें nth टर्म पता हो तो उस पैटर्न की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। एडिशनली अगर हम इसका पैटर्न नंबर अगर फाइंड करना हो वो भी हम बता सकते हैं। जी क्लियर है सबको? ओके एक पैटर्न है जिसकी nth टर्म इज 3n² प्लस 1। एक पैटर्न है जिसकी nth टर्म गिवन है 3n² प्लस 1। फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। फुरकान कैसे फाइंड करेंगे इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स? क्या लगा दें? 1 2 3 4। सो अगर हम n में 1 पुट करें हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n में अगर 2 पुट करें सेकेंड टर्म आ जाएगी। n में 3 पुट करें थर्ड टर्म आ जाएगी। n में 4 पुट करें फोर्थ टर्म आ जाएगी। जी पुट कीजिए और बताइए व्हाट आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। जी n में 1 पुट किया तो इट इज 4 नहीं होना चाहिए। सो इफ यू पुट 1 you'll get 4। अगर 2 पुट करें 2² इज, अगर हम 2 पुट करें 2² इज 4, 4 times 3 is 12, 12 plus 1 is 13। If you put 3, so 3² is 9, 9 times 3 is 27, 27 plus 1 is 28। अगर हम n में पुट करेंगे 4, so 4² is 16, 16 times 3 is 48 plus 1 is 49। So these are the first 4 terms of this pattern। जी क्लियर है?
आप ये चेक कीजिए कि 219 क्या इस जो ऊपर पैटर्न है, क्या इस पैटर्न में 219 कोई टर्म आती है? ये कैसे चेक करेंगे? यस, 219 इज इक्वल टू 3n² प्लस 1, लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस पैटर्न में 219 आता ही है? जी बिल्कुल सही कह रहे रोहान। अगर आपका n कोई इंटीजर आ गया, मीन आपने 219 इज इक्वल टू लिख दिया 3n² प्लस 1, आपका आंसर n आ गया 17, इसका मतलब कि 219 इज 17th टर्म। ठीक है, अगर आपका आंसर आ गया 21, सो इट मींस 219 इज 21st टर्म। n अगर आपके पास ऐसा आ गया, लेकिन अगर आपके पास n डेसिमल में आ गया, मीन डेसिमल में 20.4, 13.7, इसका मतलब 219 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस पैटर्न। जी क्लियर है? सो n अगर आपका इंटीजर आ गया तो इसका मतलब कि वो इस पैटर्न की एक टर्म है। लेकिन अगर n आपका डेसिमल में आ गया, n टर्म नंबर होता है ना, और टर्म नंबर डेसिमल में नहीं हो सकता। मीन टर्म नंबर आपकी 16th टर्म हो सकती है, 17th टर्म हो सकती है, बट 16.5 टर्म नहीं होगी। तो अगर n डेसिमल में आ गया, इसका मतलब वो टर्म पैटर्न में नहीं है। जी क्या आ रहा है इसमें? 8 पॉइंट समथिंग, सो 8 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ, सो डेसिमल में आ रहा है इसका मतलब, सो डेसिमल में आ रहा है इसका मतलब 219 इस पैटर्न में नहीं है। जी क्लियर है? जाइए, आपकी पैकिंग हो चुकी है, आप जाइए। जी फहीम, लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न स्क्वायर हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। तो लीनियर पैटर्न, अगर चले मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे ये जितने भी पैटर्न लिखे हमने आज, वो पैटर्न जिसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड होती है, इसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। मीन अगर हर दफा 3 ऐड हो रहा है, 3 3 3 3, या हर दफा 5 5 5 ऐड हो रहा है, या हर दफा 4 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ऐसे पैटर्न को हम लीनियर पैटर्न कहते हैं। सो इसमें आपकी जो फर्स्ट 4 एग्जांपल्स थी, दीज वर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पैटर्न। ये समझ रहे हैं? सो लीनियर पैटर्न में हमेशा एक सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। सो अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो, it is given that this is a linear pattern. अगर ये इसमें मेंशन ना करता लीनियर पैटर्न, तो फिर ये क्वेश्चन में हम मिडिल वाली 3 टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, ये मेंशन किया है उसने कि इट्स अ लीनियर पैटर्न। सो अब आप बताइए, अगर ये लीनियर पैटर्न है, सो व्हाट आर द मिसिंग टर्म्स? जी 6 10 14, ये लीनियर पैटर्न था, इसका मतलब एक सेम नंबर आपके पास इसमें ऐड हो रहा था। सो कैसे किया हमने? सो हम जी आंसर मिल गया। लीनियर पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें हमेशा एक सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। मीन हमेशा 3 ऐड होता रहेगा, 4 ऐड होता रहेगा, 5 ऐड होता रहेगा, या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो जिससे वो हमने आज जहाँ पे स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट 4 पैटर्न में मैंने दिए थे, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था एक सेम नंबर, वो लीनियर पैटर्न थे। तो ये मैंने बताया कि दिस पैटर्न इज अ लीनियर पैटर्न। सो लीनियर पैटर्न है, इसका मतलब हो सकता है एक सेम नंबर 3 ऐड हो रहा हो। सो हर कोई इसको डिफरेंट वे से करता है। कोई इसको चेक करेगा कि 3 ऐड करने से क्या बात, 3 ऐड करते रहे तो 18 तक पहुंचेंगे या नहीं। मैं एक मेथड कुछ लोग यूं करेंगे, सो वो करेंगे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 इज 11, सो 11 + 3 15 बना, so इसका मतलब 3 इज नॉट द नंबर।
सो वो 4 फिर चेक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 18 माइनस 2 करें आप, आपके पास 18 आपके पास जो रिमाइंडर उसमें डिफरेंस आप चेक कर लें कितना बन रहा है। सो 4 का गैप बन रहा है, आप 4 भी चेक कर सकते हैं। तो सी, अगर हम इसमें 4 की एडिशन करें, चेक करते हैं, 4 की एडिशन करें तो दैट विल मेक इट 6, फिर 4 ऐड करें इट विल मेक इट 10, फिर 4 ऐड करें 14, और फिर 4 ऐड करें तो हमारे पास 18 बन रहा है। सो एक सेम नंबर हमने चेक कर दिया कि जो ऐड हो रहा है वो 4 था, तो उससे चेक किया तो पता चला द मिसिंग टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। सो कल और आगे इसके जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी हमने आज इसका बेसिक किया है। सो एनएस टर्म फाइंड कैसे करनी है वो कल और उससे आगे वाले लेक्चर्स में होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।